फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू पॉलिटेक्निक क्लासेस। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था, हम आरसीसी ड्राइंग के लेक्चर्स लेके आएंगे। तो आज आरसीसी ड्राइंग में स्टार्ट कर रहा हूँ, जिसमें आपको मैं हुक्स इन बार से स्टार्ट करूँगा, जो कि आपका चैप्टर 1 है। और इसमें हुक्स बनाने का मैं आपको प्रॉमिस करता हूँ ईजीएस्ट वे बताऊँगा, जिसमें ऐसी ट्रिक्स बताऊँगा कि आप कोई भी हुक 2 मिनट में बना लोगे, ज़्यादा टाइम आपको लगेगा नहीं। इसीलिए इस वीडियो को पूरा देखिएगा। 45 डिग्री बेंड, 135 डिग्री बेंड और 90 डिग्री बेंड में जो दिक्कत आ रही है, जिसकी वजह से आपका आर्क प्रॉपर नहीं आ रहा है, आर्क मिल नहीं रहा है सही जगह पे, वो कैसे ज्वाइन होगा, उसकी मैं एक छोटी सी ट्रिक बताऊँगा और आप लोग आसानी से इसको बना लोगे। सो इस वीडियो को पूरा देखें। और इस वीडियो के आगे भी 4 पार्ट हैं, जिसमें आपको लैप जॉइंट और उसके बाद बार बेंडिंग शेड्यूल और उसके बाद आपको मिलेगा इसमें स्टिरअप्स, यानी कि 2 लेग, 4 लेग और 6 लेग स्टिरअप्स, वो कैसे बनाई जाती हैं। ठीक है, तो आपका पहला चैप्टर इन्हीं 4 चीज़ों से मिलके बना है। इसके अलावा हुक्स से जितनी भी डिटेल्स हैं मैंने सारी डिस्कस की हैं इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें ताकि उनको भी बेनिफिट हो। तो चलते हैं वीडियो पे। तो स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं वीडियो के पहले पार्ट से। जैसा कि मैंने आपको पिछले पार्ट में बताया, ये वीडियो 4 पार्ट में है। तो इसके पहले पार्ट में हम देखेंगे हुक्स इन बार्स। ठीक है, हुक्स क्या होते हैं, पहले मैं हुक्स के बारे में बता दूं कि हुक्स बार में इसलिए दिए जाते हैं कि जैसे मान लीजिए ये आपकी बीम का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है। ठीक है, ये किसी सपोर्ट के ऊपर रुकी हुई है। तो क्या होता है कि बीम में जब बेंडिंग आता है तो बीम नीचे की तरफ को बेंड होने की टेंडेंसी रखती है, क्योंकि लोडिंग ऊपर से आती है। ठीक है, तो इस लोडिंग के कारण जो आप स्टील का रीइंफोर्समेंट इसके अंदर डालते हो, वो स्टील का रीइंफोर्समेंट स्लिप ना हो जाए। क्योंकि अगर आप सीधा सीधा डाल दोगे और जब ये खिंचेगा तो इसका ऊपर का सरफेस कंप्रेस होगा, ठीक है, और नीचे का सरफेस टेंशन में आएगा। ठीक, तो कंप्रेशन और टेंशन की वजह से जब नीचे का सरफेस खिंचेगा तो उसके अंदर उसके साथ रीइंफोर्समेंट बार भी खिंचेगी। ठीक है, पर इनकी जो सरफेस की बॉन्डिंग है, जिसकी वजह से ये आपस में रुके हुए हैं, अगर वो स्लिप हो गई तो कंक्रीट तो घूम जाएगा, पर उसके साथ वो छड़ स्टील की बार भी नहीं फैलेगी। ठीक है, आप हाथ में कोई डंडा पकड़िए और उसको ऐसे खींचिए, एक टाइम के बाद आप देखेंगे कि आपके हाथ से वो फिसलने लगेगा। जब वो फिसलने लगेगा तो उस केस में वहाँ पर परफेक्ट बॉन्डिंग नहीं मानी जाएगी। और परफेक्ट बॉन्डिंग मानने के लिए अगर वहीं आप इसको साइड से ऐसे हुक बना के या ऊपर की तरफ को उठा के 90 डिग्री का बेंड कर दें तो उसमें ज़्यादा सही से फंस जाएगा। उसी तरह से जैसे आपके हाथ से कुछ फिसल रहा है और आपके किनारे अगर वो हुक बने हो तो वो हाथ से फिसल के बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, वही सेम प्रिंसिपल यहाँ पर भी है। बेंडिंग में जब हुक लगता है तो हुक ये काम करता है। ठीक है, तो हुक होते कितने टाइप के हैं? हुक जनरली तो 3 टाइप के होते हैं, पर एक चौथा भी है। देखिए, सबसे पहला होता है 90 डिग्री हुक। ठीक है, दूसरा होता है 180 डिग्री। ठीक, तीसरा 45 डिग्री। ठीक है, और एक चौथा भी होता है 135 डिग्री। ये 135 और 45 डिग्री एक दूसरे के इन्वर्स हैं, बनाने का तरीका सेम है, मैं इसको आगे बता दूंगा। बाकी ये आपके मेजर हुक हैं। सबसे ज़्यादा आपका आज की डेट में 90 डिग्री का हुक पड़ता है और पहले 180 डिग्री का पड़ता था जब FE 250 की बार्स का यूज़ किया जाता था। ठीक है, FE 250 की बार्स का यूज़ करने पर 180 क्यों डालते थे? क्योंकि इस टाइम पर जो बार्स होती थी वो माइल्ड स्टील की होती थी। ठीक है, माइल्ड स्टील का मतलब इनमें कार्बन परसेंटेज कम होता था और कम कार्बन परसेंटेज की वजह से ये बार आसानी से पूरा 180 डिग्री ऐसे घूम जाती थी। अब अगर आप आज की बार्स को इतना मोड़ोगे, क्योंकि उनका कार्बन परसेंटेज ज़्यादा है, वो इतना नहीं घूमेंगी, वो यहाँ जॉइंट के बाहर से फट जाएंगी। ठीक है, तो पहले ये दिया जाता था, अब 180 डिग्री का हुक नहीं दिया जाता है। दूसरी चीज़, एक चीज़ और जान लें, इसी को आप यू शेप बेंड भी कहते हैं। ठीक है, स्टैंडर्ड यू हुक, यू शेप बेंड, ये सारा 180 डिग्री को ही बोलते हैं। ठीक है, तो ये ओवरव्यू था हुक्स किस टाइप के होते हैं, कितने टाइप के होते हैं और हुक का काम क्या होता है। ठीक है, आपके एग्जाम में आने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता दूं, देखिए इसमें आपके पास पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है। हो सकता है पूरा क्वेश्चन दे दे और क्वेश्चन को सॉल्व करके आपको लास्ट में बार्स के बारे में निकालना पड़े। ठीक है, तो आप जो आरसीसी की थ्योरी है उसकी भी तैयारी ठीक से कर लें, क्योंकि ड्राइंग में अगर कॉपीज़ देने की बात आ रही है तो कहीं ना कहीं उसमें क्वेश्चन आ सकते हैं डिज़ाइन के साथ। और डिज़ाइन के साथ अगर क्वेश्चन आया तो आपको पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके लास्ट में जब आप डायमेंशन निकालते हो, अब तक आप लोग थ्योरी पढ़ ही चुके होंगे और नहीं तो सचिन सर पढ़ा रहे हैं, आप उससे पढ़ सकते हैं कि लास्ट डायमेंशन में जब निकलती है वहाँ पर आपकी जो बीम की डायमेंशन आती है, वहाँ पर आप जो बार यूज़ करते हो उस बार का भी डाया निकालते हो और वो डाया से ही आपका हुक्स डिज़ाइन होते हैं। ठीक है, तो ये आपका बेसिक ओवरव्यू था। अब मैं बताता हूँ आपको हुक्स कैसे बनाए जाते हैं। तो चलिए स्टूडेंट, सबसे पहले टाइप का हुक देख लेते हैं। सबसे पहला जो हुक हम आज देखेंगे वो है 180 डिग्री हुक। इसी को स्टैंडर्ड हुक या फिर यू शेप हुक भी कहते हैं। ठीक है, ये इसी का नाम है। इसके 3 नाम हैं, 180 डिग्री हुक,
स्टैंडर्ड हुक और यू शेप हुक, ठीक है। अब इन तीनों नाम से जो हुक आपका बनता है उसके लिए पहले कुछ बेसिक थंब रूल्स हैं जिनके हिसाब से आपको हुक बनाने आसानी होगी। सबसे पहली चीज़ तो आप ध्यान रखें, आप एक डाया मान लें, चाहे कोई भी हुक बनाए, कोई भी बार बनाए, आप पहले एक डाया जूम कर लें। डाया कुछ भी हो सकता है, 10 फाई, 12 फाई, 14 फाई, जो आपके डिज़ाइन से निकल के आया हो। और अगर डिज़ाइन नहीं किया है आपने, सीधे बना रहे हैं, तो भी एज्यूम कर लें, अदरवाइज़ आप नहीं बना पाएंगे। दूसरी चीज़, डाया एज्यूम करें। अगर आपको खुद एज्यूम ही करना है तो 10 फाई एज्यूम कर लें, आपका फिगर आसानी से बनेगा। अदरवाइज़ अगर आपका जो भी आ रहा है उस हिसाब से आप बनाएं। स्केल इसमें फुल स्केल चलता है, क्योंकि 10 फाई का मतलब 10 mm है, 10 mm का मतलब 1 सेंटीमीटर है, तो इतना बड़ा बार आप आराम से दिखा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा बड़ा बार अगर आपका 22 फाई, 24 फाई तक आ जाए तो उस पर स्केल लगा लें, अदरवाइज़ 10-12 फाई के सीधा ही स्केल से, बिना स्केल के बनाएं, डायरेक्टली जितना डाया दिया उतना बना के दिखा दें, ठीक है। दूसरी चीज़, अगर सिर्फ हुक बनाने को आए तो इन सब प्रोसीजर को करें। अगर आपको पूरी बीम बनानी हो तो बीम के अंदर तो आपको बार सिर्फ एक लाइन से दिखानी पड़ेगी, एक रेखा बना के, तो वहाँ आपको इतनी चीज़ें करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो जैसे आपने डाया मान लिया, अब डाया मारने के बाद अगली चीज़ आपको क्या करनी है, जो कुछ थंब रूल्स हैं इसके, थंब रूल्स कुछ ऐसे हैं कि जैसे आपका यू शेप का हुक है, ठीक है, तो जो आपकी बार की लॉन्गिट्यूडनल लेंथ है, जो लंबाई है, उसमें आपको पूरी लेंथ नहीं बनानी है। अगर आपको सिर्फ बार बनानी है तो आप हाफ बना के या थोड़ी लेंथ बढ़ा के उसके बाद जिगजैग लाइन दे दे, ताकि कंटिन्यूएशन में बार आगे जा रही है ये पता लगे, ठीक है, पहली चीज़। दूसरा, जो आपका हुक होता है, हुक में कुछ स्टैंडर्ड डायमेंशंस होती हैं, जिनका मतलब ये है कि जैसे आपकी ये हुक है, ठीक है, तो इस हुक का ये कर्व है, फिर थोड़ा सा पोर्शन स्ट्रेट है और नीचे स्ट्रेट है, ठीक है। तो जो कर्व पोर्शन है उसके बाद का जो स्ट्रेट पोर्शन है ये आपका 4 फाई होता है, ठीक। मतलब आपका डाया ऑफ बार जो भी होगा उसको आप 4 से गुणा कर देंगे, तो इतनी लंबाई आपको हुक के बाद सीधी लेके जानी पड़ेगी, ये ज़रूरी है, ठीक है। तो ये एक पहला थंब रूल हो गया कि 4 फाई की स्ट्रेट लेंथ होगी। इसके बाद जो आपका आर्क है, ठीक है, आर्क में दो चीज़ें होती हैं। जैसे मान लीजिए बार का रेडियस 10 फाई है, ठीक, तो बार का जो डाया है वो डाया दिया है, ठीक है। तो डाया का मतलब क्या है कि अगर आप किसी बार को मोड़ रहे हैं तो इसकी कुछ मोटाई भी तो होगी, है ना, और मोटाई होगी तो इसका एक अंदर का फेस होगा, एक बाहर का फेस होगा। तो जो इंटीरियर और एक्सटीरियर फेस है, मतलब ये वाला और ये बाहर वाले दोनों फेस, तो इन दोनों से मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ, देखिए मैं जो ग्रीन से दिखा रहा हूँ वो इंटीरियर है, ठीक है। तो जो इंटीरियर पे आपकी रेडियस होगी वो 2 फाई होगी, ठीक है। मतलब इस पॉइंट से, सेंटर से ऊपर तक या साइड में कहीं भी आप देखेंगे तो वो इंटीरियर की रेडियस 2 फाई होगी। और जो मैं रेड से दिखा रहा हूँ वो एक्सटीरियर की रेडियस है, मतलब बाहर वाले की, ठीक है, वो आपकी सेंटर से 3 फाई होगी, ठीक है। तो 3 फाई आपकी रेडियस हुई सेंटर से बाहर वाली एज तक की, और 2 फाई हुई अंदर वाली एज तक की, ठीक है। तो ये आपकी कुछ थंब रूल्स हैं जिससे आपको ड्राइंग करने में आसानी होगी। इसके अलावा कहीं कहीं पे ये आर्क को 12 फाई दे रखा है, कहीं 6 फाई, कहीं 8 फाई, इन सब में कंफ्यूज मत होइए। मैं आपको बेसिक थंब रूल्स बता रहा हूँ जिससे आपको ड्राइंग करनी है। एक्चुअल में एक बीम जिसकी लेंथ मीटर्स में है, उसमें कुछ mm की बार्स के डाया में आप इतनी सारी कैलकुलेशंस कर भी नहीं सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है। तो इसलिए जो मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल बेसिक थंब रूल्स है और इससे आपकी फिगर परफेक्ट बनेगी। अब देखिए 3 फाई अगर आपका डाया है, एक्सटर्नल डाया मतलब सेंटर से बार के आउटर एज तक, टोटल तो 6 फाई हो जाएगा। सॉरी, रेडियस अगर 3 फाई है तो डाया इसका 6 फाई हो जाएगा अपने आप। तो 6 फाई से आप क्या समझे कि आपका हुक जिस पॉइंट से स्टार्ट हुआ और जहाँ पर एंड हुआ उस हुक के बीच की वर्टिकल डिस्टेंस 6 फाई है, ठीक है। अंदर से अंदर 4 फाई है और बाहर से बाहर 6 फाई है। मतलब कुल मिला के मैंने रेडियस को डाया में कन्वर्ट कर दिया। 2 फाई का दूना 4 फाई, तो 4 फाई इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और 4 फाई 6 फाई नीचे से ऊपर तक, ठीक है। तो ये आपको कुछ चीज़ें याद रखनी है। अब हुक बनाने का तरीका बहुत आसान है, कुछ उसमें खास करना नहीं है। जैसे आपको मान लीजिए डाया आपने 10 फाई ले लिया, ठीक है, आप कुछ भी डाया एज्यूम कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। सबसे पहले आपको एक स्ट्रेट लाइन थोड़ी लेंथ की खींच लेनी है। लेंथ कम से कम इतनी हो कि आप का जो हुक है हुक से थोड़ा सा ज़्यादा लंबी हो, ठीक है, हुक जितनी है हुक से छोटी ना हो, ठीक। इसके बाद अब क्योंकि मैंने 10 फाई माना है, डाया 10 फाई है, तो मैं 1 सेंटीमीटर दूर एक और लाइन खींच लूँगा और इसको मैं दिखा दूँगा कि ये बार है जो कि स्ट्रेट जा रही है, ठीक है। ये जिगजैग लाइन है एंड में, इसको मैं थोड़ा सा और क्लियर कर देता हूँ ताकि ऐसे स्टूडेंट जो नहीं आए पहली बार पढ़ रहे हैं वो समझ जाएं। जिगजैग लाइन का मतलब होता है कि ये चीज़ आगे कंटिन्यूस और आगे बढ़ रही है, ठीक है। अब इसके बाद आपको हुक बनाना है, ठीक, क्योंकि 10 फाई है। 10 फाई का मतलब आपका रेडियस पहले कितना होगा, 20 mm इंटीरियर वाला, ठीक है, 2 × 10 20 और 3 × 30 mm, ठीक है, हो गया। तो
अब आप अपना बार अपना स्केल यहाँ से रखिए, 20 mm मतलब 2 सेंटीमीटर ये रहा और 3 सेंटीमीटर ये रहा, ठीक है। इस पॉइंट के आगे आपको स्ट्रेट बार बनानी है और इनका एक सेंटर ले लीजिए इन दोनों पॉइंट्स का यहाँ पर, क्योंकि आपको एक आर्क बनाना है। आर्क बनाने के लिए आपको एक सेंटर पॉइंट चाहिए होगा। तो ये 1 पर मैंने सेंटर लिया, 2 पर इनर रेडियस और 3 पर आउटर रेडियस। वो आप डाया के हिसाब से कैलकुलेट करके चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद चलिए अब हम टॉप एज देख लेते हैं। तो टॉप कॉर्नर पे आपको क्या करना है, मैंने यहाँ पर 4 5 बताया था, तो 4 5 यानी कि 10 आपका अगर डाया है बार का तो आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका ये 4 सेंटीमीटर का आएगा। तो टॉप एज के लिए आपको 4 सेंटीमीटर यहाँ से स्ट्रेट बना देना है। बाकी आप एज पर डाया कैलकुलेट कर सकते हो, थंब रूल मैंने आपको बता दिया, ठीक है। और इसको क्योंकि आपको कंटिन्यूस नहीं करना है, यहाँ पर आपकी बार ख़त्म हो गई तो आपको यहीं पर एंड कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद हम कंपास का यूज़ करके इसका कर्व बना लेंगे, दैट्स इट। आप लोग इंजीनियरिंग कंपास का यूज़ करें, क्योंकि मेरे कंपास में स्केल मुझे स्केच पेन लगाना है तो स्केच पेन नहीं लग सकता, इसलिए मैं इसका यूज़ कर रहा हूँ। देखिए क्या करना है, आप सिंपली बस कोई भी कर लेगा, आपको सेंटर पॉइंट पे कंपास को रखना है, इसके आर्क को पहले पॉइंट को ऊपर से नीचे तक मिला देना है। ये ऑटोमेटिकली आपका डाया वही हो जाएगा क्योंकि आपने पहले से ही कैलकुलेट करके सेंटर पॉइंट्स इसके ले रखे हैं। ठीक है, तो ये आपका हुक बन गया। यहाँ पर मैं इसको जोड़ दे रहा हूँ, ठीक। तो ये आपका यू शेप हुक हो गया। डायमेंशंस आप इसको कंप्लीट करने के बाद इसके बाद इस पर लिख दें, ये आपका 4 5 है, सेंटर से ऊपर तक ये 2 5 है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और दूसरा पॉइंट मैं इसका नीचे दिखा दे रहा हूँ 3 5, और 3 5 इसका सेंटर से नीचे वाली एज तक है, ठीक है। ये आपका हो गया 6 5 आपकी वर्टिकल डिस्टेंस हो गई टॉप से लेके बॉटम तक, ठीक। ये आपका यू शेप हुक हो गया, जो अगर आपसे कोई पूछे तो आपको इस तरीके से बनाना है, ठीक है। डाया ऑफ बार पे डिपेंड करता है, थंब रूल सारे मैंने आपको बता दिए, ठीक है। दूसरे टाइप का हुक जिसमें सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, जो कई स्टूडेंट्स मुझसे पूछ चुके हैं, प्रॉब्लम उसमें क्या होती है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ। ये है 45 डिग्री बेंड या हुक, ठीक है। 45 डिग्री और 135 डिग्री में क्या डिफरेंस होता है कि देखिए 45 डिग्री भी जब आप हुक बनाते हैं तो हम लोग एंगल एंटी क्लॉकवाइज लेते हैं, ठीक है। तो ये होता है आपका 45 डिग्री, बट अगर आप इस तरफ से नापेंगे तो ये 135 डिग्री होगा। वहीं अगर आप एंटी क्लॉकवाइज में इधर जाएंगे 90 से तो यहाँ पर 135 होगा, 135 होगा, पर अगर आप यहाँ से नापेंगे तो ये 45 हो जाएगा, ठीक है। तो वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज की वजह से कंफ्यूज ना हो, आप इसको एंटी क्लॉकवाइज ही माने, और एंटी क्लॉकवाइज की तरह से अगर आप बनाएंगे तो आपका 45 डिग्री यहाँ होगा और 135 डिग्री 90 के आगे होगा, जो कि आपका 135 डिग्री इधर होगा, 45 यहाँ होगा, ठीक है। अब 45 डिग्री बेंड में क्या आता है, जो उसका आर्क है वो सबसे ज़्यादा गलती करवाता है, ठीक है। तो मैं उसको बनाने का तरीका आपको बता रहा हूँ, आपको क्या करना है। देखिए सबसे पहले डाया हम 10 5 ही ले रहे हैं। डाया फिर मैं बता रहा हूँ, ध्यान रखिए, डाया वही लीजिए जिससे आप ड्राइंग आसानी से कर सकें। 3 घंटे के टाइम में ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लेकर खुद कंफ्यूज होकर गलती करने से बेहतर है आसान चीज़ों पे काम करें और नंबर अच्छे गेन करें, ठीक है। तो अगर डाया दिया ना हो तो डाया अपने आप से एज्यूम वही करें जिस पे आप आसानी से काम कर सकें। तो इसके लिए सबसे पहले यही काम करेंगे, स्ट्रेट लेंथ बनाएंगे 45 डिग्री बेंड के लिए, ठीक है। मैंने थोड़ी सी अपनी अंदाजे से लेंथ आगे तक खींच दी, और क्योंकि 10 सेंटीमीटर 10 mm ही थिकनेस है तो मैं उतनी ही दूरी की 2 लाइंस खींच लूँगा और इनको जिगजैग लाइन से आपस में कनेक्ट कर दूंगा, क्योंकि ये कंटिन्यूएशन में आ गया, ठीक है। इसके बाद अगली चीज़ जो दिक्कत आती है वो आती है इसका जो एंगल लें वो कहाँ से लें और एंगल की लाइन कितनी दूर जाएगी, ठीक है। इसको सेंटर लाइन मेथड से भी कर सकते हैं, बट सेंटर लाइन मेथड से दिक्कत है। मैं आपको सिंपल तरीका बता रहा हूँ। आप अपने स्केल को 45 डिग्री पे मोड़िए, ठीक है। ये रहा इसका 45 डिग्री।
आपके पास स्केल से करना ईजी पड़े तो आप प्रोजेक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और जो टॉप लाइन है, ध्यान रखिएगा, 2 लाइनें हैं, जो इनर वाली है, ऊपर वाली है, उससे आप 45 डिग्री पर एक लाइन खींच दीजिए, ठीक है। थोड़ी सी लंबी खींचेगा, बाद में इसको हम हटा देंगे, ठीक। इसके बाद ये एक हो गया। अब क्या करना है, इस 45 डिग्री पर इसका जो थंब रूल होता है, इसका थंब रूल ये होता है कि जो आपकी बार है, बार की जो आर्क है यहाँ पे, और आर्क से जो स्ट्रेट लेंथ गई है, तो एंड से जहाँ तक कर्व ख़त्म हो रहा है, मतलब ये कर्व गया और एक कर्व यहाँ आके ख़त्म हो गया, कर्व के बाद 6-5 स्ट्रेट जाता है, ठीक है। पहले वाले में 4-5 था, इसमें 6-5 स्ट्रेट जाता है, और 6-5 का ही ये आर्क होता है, ठीक है। मतलब पहले आर्क 6-5, थोड़ा सा मैं क्लियर कर दूँ, आर्क 6-5 और आर्क 6-5 के बाद 6-5 की स्ट्रेट लेंथ, इतनी आपको बार देनी ही देनी है, ठीक है। तो 6-5 12-5 हो गया। अब वो क्या करना है, हम कर्व से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो जो 6-5 है, 6-5 पर हम क्या करेंगे, 3-5 हम इस साइड लेंगे और 3-5 हम 45 डिग्री की ऊपर वाली साइड पर लेंगे, ठीक है। 3-5 का मतलब क्या करना है, अपने स्केल को 45 डिग्री पे बेंड करना है, ठीक है। इस तरीके से 45 डिग्री आप स्केल पे देख लीजिए। इसको प्रोटेक्टर से भी कर सकते हैं, स्केल से भी कर सकते हैं। अगर आपका स्केल एक्यूरेट है तो स्केल से कर लीजिए, अगर स्केल एक्यूरेट नहीं है तो प्रोटेक्टर से कर लीजिए, ठीक है। अब इसके बाद जो टॉप एज है, 2 लाइनें हैं आपके पास, जो टॉप एज है ऊपर वाली, वहाँ से आप 45 डिग्री की एक लाइन ऐसे सीधा ऊपर थोड़ी सी लंबी खींच लीजिए, ठीक है। अंदाजे से थोड़ी सी लेंथ ज़्यादा रखिएगा, ठीक है। इसके बाद इसी लाइन से 1 सेंटीमीटर ऊपर, क्योंकि इस बार की कुछ थिकनेस भी होगी, ठीक है, तो इसके पैरेलल मैं एक और लाइन थोड़ी दूरी तक खींच ले रहा हूँ, ठीक है। अभी मैं इसका कुछ भी एंड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ लाइनें खींची है मैंने, ठीक है। अब अगली चीज़ आपको क्या करनी है, असली ट्रिक यहीं पर है कि ये जो सेंटर पॉइंट है, क्योंकि 6-5 इसकी टोटल आर्क है, ठीक है। इस पॉइंट से आर्क तक 6-5 है और स्ट्रेट 6-5 है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, जहाँ पर आपने ये एंड लिया है, जहाँ पर आपसे 45 डिग्री का बेंड हुआ है, उस बेंड से 3-5 इधर और 3-5 ऊपर, ठीक है। तो 10-5 के हिसाब से आपका 3 कितना हुआ, 3-5 हुआ आपका 3 सेंटीमीटर या फिर 30 mm, ठीक है। तो 3 सेंटीमीटर यहाँ से आप स्ट्रेट नापेंगे, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, ठीक है, और इस पॉइंट से ऊपर तक, यहाँ तक, ठीक है। मैंने मार्क कर लिया, आप भी ऐसे मार्क कर लें। अब इसके बाद क्या करना है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि जैसे ये लाइन है 45 डिग्री, इसके परपेंडिकुलर आपको लाइन लेनी है। मतलब अगर आप अपने स्केल को इसके पैरेलल रख लें, एक स्केल को अगर इसके पैरेलल लगा लें और लगा के हल्का सा टाइट कर लें, तो ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन इसके परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो आपको एक हल्की परपेंडिकुलर लाइन खींचनी है, ये सिंबॉलिक है, बाद में इसको डिलीट कर देंगे, ठीक है, या हटा देंगे, मिटा देंगे। तो और दूसरे स्केल को इसके पैरेलल रख लें कुछ इस तरीके से, और यहाँ से एक और वर्टिकल लाइन इसके परपेंडिकुलर खींच लें, ठीक है। ये 2 लाइन कट ज़रूर करेंगे एक दूसरे को और आपको एक सेंटर पॉइंट मिल जाएगा, ठीक है। अभी सेंटर पॉइंट को मिलने के बाद आपको क्या करना है कि अगली चीज़ आपको सेंटर को लेके आर्क बनाना है। ध्यान रखिएगा, आर्क का सेंटर ये होगा और आर्क का रेडियस जो होगा या उसका जो सर्कमफेरेंस होगा वो इस पॉइंट से लेंगे, टॉप पॉइंट से, ठीक है। तो बस मैं यहाँ कंपास रखूँगा, इसको टॉप से मिलाऊंगा, और इसी तरह से आपको इसको ऊपर उठाना है। मैं इसको रब कर देता हूँ नीचे वाले को, क्योंकि आपको आर्क चाहिए, स्ट्रेट लाइन यहाँ पे नहीं चाहिए, ठीक है। इसके ठीक ऊपर एक पॉइंट मैंने और लिया, क्योंकि ये टेंजेंट है तो टेंजेंट सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पर कट करती है, तो आपको उसी सेंटर पॉइंट से टेंजेंट लेते रहना है और ऊपर वाले आर्क पे भी एक टेंजेंट लेनी है और ऐसे करके यहाँ लाके मिला देनी है, ठीक है। दैट्स इट। अब आपको सिर्फ इनको मिटा देना है, कॉर्नर्स को, ठीक है। क्योंकि मैं मार्कर का यूज़ कर रहा हूँ तो कहीं कहीं लाइन मेरे बनाने में मिट जाती है। बाकी आप मेथड समझ गए होंगे कि कैसे आपको इसको बनाना है, ठीक है। इनको भी मिटा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर मेरे अंदर एक लाइन आर्क रह गई है, ठीक। तो ये आपका 45 डिग्री का बेंड। अब क्योंकि आपने
हुक यहाँ से स्टार्ट किया, मतलब आपका आर्क यहाँ स्टार्ट हुआ और इस पॉइंट पे ख़त्म हुआ, 6 इसके ऊपर जाएगा, 6 मतलब 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो मैं इसी पॉइंट से 6 सेंटीमीटर ऊपर पॉइंट लूँगा, ये यहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पर मैं इस हुक को ख़त्म कर दूँगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया 45 डिग्री का हुक, और सबसे ईजीएस्ट वे से मैंने आपको बताया इसको बनाने का तरीका, ताकि इसमें कोई गलती ना हो, ठीक है। बाद में इसकी मार्किंग्स जैसे हमने पहले की थी वैसे ही हम कर देंगे। इस पॉइंट से इस पॉइंट तक 6 ठीक है। ये आर्क भी 6 का है, ये इस पॉइंट से स्टार्ट होगा और जहाँ तक आपका आर्क ख़त्म हुआ है वहाँ तक होगा। आगे आपकी बार कंटिन्यूस है, बार का डाया लिख दें 10 ठीक है। तो आई थिंक 45 डिग्री बेंड में जिन लोगों को दिक्कत थी अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। आप इसको फिर से देख लें, इस वीडियो को रिपीट करके, अगर आपको अभी भी कन्फ्यूजन हो कि आपको सिर्फ इस लाइन से, अंदर वाली लाइन से 45 डिग्री की एक लाइन खींचनी है। उस लाइन पर 3 सेंटीमीटर आगे, क्योंकि 6 टोटल है तो 3 ऊपर और 3 हॉरिजॉन्टल में लेकर 3 ऊपर में आपको परपेंडिकुलर लाइन इधर, परपेंडिकुलर इधर, जहाँ कट करे उसको सेंटर मान के आर्क बना देना है। और जब आप आर्क बनाएंगे तो वो आर्क उसी रेडियस, क्योंकि रेडियस उसकी सेम है तो वो दोनों कट करेगा, और फिर उसी आर्क कंपास को थोड़ा सा खींच के ऊपर वाले पॉइंट पे टच करें, ऊपर वाली एज पे, और उसको मिला दें, टेंजेंट आपको मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आपके 45 डिग्री के बेंड हो गए। अब हम देखते हैं इसका 90 डिग्री का। 90 डिग्री बेंड बहुत आसान है, 90 डिग्री बेंड में ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता है। देखिए 90 डिग्री बेंड का पहले मैं थंब रूल आपको बता दूँ क्या होता है। 90 डिग्री बेंड में जो आपका बार है वो कुछ इस तरीके से मुड़ा जाता है, ऐसे करके, ऐसे, ठीक है। इससे ज़्यादा बार नहीं मुड़ता, ठीक। अब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो ये है कि 4 इसमें स्ट्रेट लेंथ होती है और 4 का इसमें फिर आर्क होता है, ठीक है, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक, और उसके बाद वो स्ट्रेट होती है जिगजैग लाइन आगे, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का बेंड है, ठीक। तो 90 डिग्री का बेंड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए इसमें भी एक छोटी सी ट्रिक है, लगभग सब में सेम ही है, और मैंने इसीलिए इसका यूज़ किया है ताकि बनाने में दिक्कत ना हो। जिन स्टूडेंट्स को मैं पढ़ाता हूँ उनको काफ़ी दिक्कत आती है इस बेंड को बनाने में। देखिए तीसरा है 90 डिग्री बेंड या हुक, ठीक है। इसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको ऐसे ही एक बार की लेंथ ले लेनी है। बार की लेंथ अपने अंदाजे से ही खींचेंगे और 1 सेंटीमीटर ऊपर, चलिए मैं नीचे ले रहा हूँ क्योंकि मेरा स्केल उतना ऊपर तक जाएगा नहीं, 1 सेंटीमीटर यहाँ पर, ये हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको इसका हुक लेना है, ठीक है। हुक के लिए मैंने क्या बताया था कि आपको वैसे ही 4 वर्टिकल है और 4 उस पर आर्क है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट से, हम कहीं कुछ नहीं करेंगे, इसी पॉइंट से इंटीरियर वाले से एक लाइन सीधी ऊपर थोड़ी लेंथ तक खींच देंगे, ठीक है। ये खींच दिया आपने। अब 4 का मतलब क्या है, 4 गुणा 10 मतलब 40 mm, ठीक है। 40 mm हो गया। 40 mm मतलब 40 mm आपका आर्क होगा और 40 mm आपकी फिर स्ट्रेट लेंथ होगी। और 40 mm का जो आर्क आपको लेना है, जो आपके यू बेंड का जो आर्क है, ये 40 का जो है, इसमें 20 को हम वर्टिकल रखेंगे, 20 को हम हॉरिजॉन्टल रखेंगे, ठीक है। तो 20 वर्टिकल 20 हॉरिजॉन्टल के लिए ये हो गया 20 का पॉइंट, ठीक है। और इधर ये हो गया 20 का पॉइंट, ठीक। और 4 जो ऊपर है उसको हम स्ट्रेट छोड़ देंगे, जैसे हम लेके जा रहे हैं 3 4 5 और 6, थोड़ा सा लाइन को और बढ़ाना पड़ेगा, ये आएगी यहाँ तक, ठीक है। ये आपका वर्टिकल हो गया। इससे 1 सेंटीमीटर दूर कुछ इस जगह पर, ठीक है, ये एक लाइन और खींच लेंगे, इससे हमें बार की थिकनेस का भी अंदाज़ा मिलता रहेगा, ठीक है। बन गया। आपको सिंपली पहले जैसे फिर से काम करना है, इस पॉइंट से आपको एक हॉरिजॉन्टल लाइन खींचनी है और इससे एक वर्टिकल लाइन खींचनी है। ये सारी लाइंस आपको बाद में मिटा देनी है, इसलिए या तो हल्की लाइन खींचें या फिर 2H पेंसिल से बनाएं, ताकि बाद में मिटाने में दिक्कत ना हो और दिखाई ना दे, ठीक है। इसके बाद आपको इसी सेंटर से 2 आर्क बनाने हैं। पहला आर्क अंदर बनेगा, दूसरा आर्क बाहर बनेगा, जिसमें आपको यहाँ पर टच करना है, ठीक है। और इसके बाद इसको ऐसे मिला देना है,
ठीक है। अब मैं इस बाहरे वाली लाइन को डिलीट कर देता हूँ कि इसकी कोई ज़रूरत नहीं है अब, और आपको देखने में भी आसानी होगी। ये ठीक है, हो गया। अब इसी सेंटर पॉइंट से बाहर की तरफ रखा, और क्योंकि मैं वाइट बोर्ड का यूज़ करता हूँ तो मेरा कंपास ज़रा स्लिप करता है इसके ऊपर। ये दूसरा आर्क है और ये यहाँ तक आया, ठीक है। अब आपको सिंपली इन लाइंस को रब कर देना है। ध्यान रखिएगा, सेंटर पॉइंट लेना बहुत बड़ी चीज़ है। सेंटर पॉइंट अगर आपने सही ले लिया तो आपका आर्क कभी गलत नहीं हो सकता। अगर सेंटर पॉइंट में आप गलती कर गए तो आपका आर्क गलत बनेगा। तो इसलिए सेंटर पॉइंट लेने का तरीका जो मैंने बताया है उसी तरीके से सेंटर पॉइंट लें, ठीक है। बन गया 90 डिग्री का बेंड। यहाँ पर हम इसको क्लोज कर देंगे, ऊपर लाइन इसके खींच के, ठीक है। अब इसकी मार्किंग जैसे हम पहले कर रहे थे, क्योंकि आपने इस पॉइंट से लिया है तो आपका 4-5 यहाँ से ऊपर तक होगा। ये आपका 4-5 है, ठीक है। अगला 4-5 आपका ये बेंड है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद आपकी स्ट्रेट लाइन है, ठीक। ये आपका 90 डिग्री बेंड हो गया। इधर आपकी जिगजैग लाइन आ जाएगी और यहाँ पर आपका 10-5 रेडियस आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका 90 डिग्री का हुक हो गया, ठीक। तो स्टूडेंट यहाँ तक आप समझ गए होंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अब देखिए चौथे टाइप का देख लेते हैं। चौथे टाइप का वही 135 डिग्री का हुक, और 45 और 135 डिग्री को बनाने का हुक का कॉन्सेप्ट एक ही होता है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया भी था कि दोनों में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो 135 डिग्री के हुक के लिए आपको सिंपली पहले की तरह जैसे हम कर रहे थे, आपको 10 सेंटीमीटर की दूरी 10 mm की दूरी पर 2 लाइनें ले लेनी है, कुछ इस तरह से। देखिए ड्राइंग में एक चीज़ होती है एक्सपीरियंस, ठीक है। टाइम के साथ आप जैसे जैसे करते जाएंगे ना, आपको ड्राइंग में अंदाज़ा मिलता जाएगा कि किस तरीके की ड्राइंग के लिए किस तरीके की आपको अप्रोच लेनी है, ठीक है। तो स्टार्टिंग में अगर आपसे ना भी बने तो 1-2 बार प्रैक्टिस करिएगा, आप आराम से बना लेंगे, ठीक है। मैं इसको थोड़ा सा और इधर कर ले रहा हूँ, व्यू एरिया से बाहर चला गया था, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, 135 डिग्री वाले में भी वही करना है जो आपने 45 डिग्री में किया था। यहाँ पर आपको 135 डिग्री बाहर की तरफ, मतलब जैसे आपका ये स्केल है, ठीक है, इसमें आपका 45 डिग्री इस तरफ भी है और इस तरफ आप देखेंगे तो आपका 0, 20, 30, 40 इधर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो अब जब आपका स्केल 45 डिग्री इधर है, ठीक है, ये है, ठीक, तब आपका इधर की तरफ भी तो 135 डिग्री इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है। ये आपका इधर 45 है और इधर आपका 135 डिग्री, आपका ये स्केल इधर से नॉर्मल से 135 डिग्री घूम गया। क्यों? क्योंकि देखिए जब आपने 0 से 0 मिलाया, ठीक है, तो इस 0 के रिस्पेक्ट में ये 90 डिग्री है, ठीक है। जब आपने इस 0 को 45 डिग्री इधर बढ़ाया तो इधर ये 45 डिग्री और इधर चला गया, मतलब 90 से और 45 डिग्री आगे, मतलब 135 डिग्री, ठीक है। तो इसलिए अब इस बार आप क्या करेंगे, इस स्केल का नहीं, इस स्केल का यूज़ करेंगे और यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन जैसे हम लोग अभी तक खींच रहे थे वैसे ही मैं ये खींच दिया, ठीक है। इस फिगर में थोड़ा सा एक चीज़ है कि अगर आप इन दोनों को यहाँ से मिला देंगे तो आपका ये डाया कम आएगा, ठीक है। उसको हम आगे जाके अभी क्लियर कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें भी क्या है कि वही थंब रूल है, 6-5 और 6-5 वाला, 6-5 स्ट्रेट लेंथ है और 6-5 उसका आर्क है, ठीक है। तो 6-5 स्ट्रेट लेंथ और 6-5 आर्क की वजह से यहाँ पर आपको क्या करना है, पहले आपको 3 सेंटीमीटर इधर और 3 सेंटीमीटर इस पर ये, ठीक है, ले लिया। अब इसके बाद इस फिगर में आपको सेंटर लाइन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा कि इन्हीं लाइंस के पैरेलल, ठीक है, यानी कि इसके परपेंडिकुलर ये रहा और इसके परपेंडिकुलर यानी कि लंबवत ये बना यहाँ पे, ठीक है,
ये दोनों मिला के कुछ कुछ इस पॉइंट पर आके मैच करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आर्क आपको थोड़ा सा बड़ा लेना पड़ेगा, बट जैसा बनना है वैसे ही बनेगा। देखिए यहाँ पर आपने इसको सेंटर माना, ठीक है, और इसके अबाउट पहला आर्क आपका ये आ गया, ठीक है। इसके नीचे की लाइन में हटा दे रहा हूँ, तो ये आ गया, ठीक है। इसके बाद सेकंड, इसी को और बढ़ा लीजिए, और ठीक इसी के नीचे मैं यहाँ तक इसका आर्क खींच दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये 2 आर्क बन गए, ठीक। उसी सेंटर पॉइंट से दोनों आर्क ले लिए। इसके बाद यहाँ से आपको 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर ऊपर इस लाइन को, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन, ये जो परपेंडिकुलर लाइन है, इसी के पैरेलल स्केल को रख लीजिए, क्योंकि ये लाइन और ये दोनों पॉइंट स्ट्रेट लाइन में होंगे, इसीलिए मैंने इसको यहाँ से माना। और इसका रेफरेंस है ये, यहाँ तक ये 6 सेंटीमीटर ये हो गया, ठीक है। ये पॉइंट यहाँ से यहाँ पर आके ख़त्म हो गया, ठीक। ये आपका 6 सेंटीमीटर, इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, ठीक है। कुछ लाइंस थोड़ी सी मिटाने से रह गई हैं, आपको समझ आ गया होगा कहाँ कहाँ से आपको बनाना है, ठीक है। तो ये हो गया, यहाँ पर भी थोड़ा सा मिट गया, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इसके बाद इसकी मार्किंग और कर लें, देन ये फिगर कंप्लीट हो गई। ये 6 का पहला, 6 इसके बाद अगला 6 आपका ये है, ये आपका आर्क है इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच। यहाँ पर आपका, मैं यहाँ पर एंगल लिखना भूल गया था, ये 45 डिग्री का एंगल है, ये 135 डिग्री का एंगल है, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री का एंगल है, ठीक। और ये आपका 180 डिग्री का बेंड है, ठीक है। तो यहाँ पर तो आपको 180 डिग्री दिख ही रहा है, ठीक। तो ये आपके चारों टाइप के बेंड हो गए जो आपके सिलेबस में हैं, जो आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, या जो आपके मोस्ट प्रोबेबली एग्ज़ाम में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। बाकी इसके अलावा इस वीडियो में आगे अभी बार बेंडिंग शेड्यूल, जिसमें आपको बार की लेंथ निकालना, इसके अलावा लैप जॉइंट और हुक्स, या फिर जो हम जिनको हम छल्ले कहते हैं, ठीक है, 2 लेग्ड स्टिरअप और 4 लेग्ड स्टिरअप, 6 लेग्ड स्टिरअप, उनके बारे में भी अभी मैं अगले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। सो प्लीज़ कीप लाइकिंग आवर वीडियो एंड थैंक यू।